जब भी हम घर पर खाना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि रेस्टोरेंट या ढाबे जैसा टेस्ट क्यों नहीं आता और हम बार बार बाहर जाकर खाना खाने की ज़िद करते हैं। तो आज से आप बाहर जाकर खाना खाने की ज़िद बिल्कुल छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो ऐसी रेसिपीज़ जिसे आप घर पर खुद बनाएंगे और इतना लजीज बनेगा कि जो भी इसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं रेस्टोरेंट और ढाबे से भी बेहतर दाल मखनी, और साथ में बनाएंगे ज़ीरा राइस, जो बहुत ही लजीज सा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रेसिपीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है खड़ी उड़द की दाल, और वो भी काली उड़द की दाल। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। ये चाहिए हमें 1 कप यानी कि 200 ग्राम। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है राजमा। तो राजमा आप ये सफ़ेद वाला या फिर एक काला राजमा आता है, वो दोनों में से आप कोई भी राजमा ले सकते हैं। और ये भी हमने लिया है हाफ कप, लगभग 50 ग्राम राजमा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप चना की दाल। तो बहुत से लोग जब बनाते हैं दाल मखनी तो उसमें चना की दाल यूज़ नहीं करते हैं, तो आप चना की दाल डालकर देखिएगा, आपकी दाल मखनी बिल्कुल परफेक्ट, क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो आप इसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपको लेना है 1 कप काली उड़द की दाल, हाफ कप आपको लेना है राजमा, और 1/4 कप आपको लेना है चना की दाल। और इन तीनों को हमें ओवरनाइट सोक करना है, और कम से कम 3 से 4 घंटे तो सोक करना ही करना है। सबसे पहले हमें काली दाल को अच्छे से रगड़ कर धुलना है ताकि इसका कालापन निकल जाए, और उसके बाद इसे ओवरनाइट सोक करना है। और ये चीज़ों को आप चाहें तो एक साथ सोक कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी सोक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ सोक किया था, और सारी चीज़ें अच्छे से रात भर में भीग चुकी हैं। भीगने के बाद सारी दालों को हमें अच्छे से रगड़ कर धुलना है, 2 से 3 पानी। और अब हमें लेना है एक प्रेशर कुकर, और सारी दालों को इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। बस यहाँ पर कुकर में सारी दाल डालने के बाद हमें इसमें डालने हैं कुछ मसाले, जिससे ये दाल खुशबू से महक उठेगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें डालना है नमक। तो नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, या फिर आप डाल सकते हैं ½ टीस्पून नमक। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने यहाँ डाला है ½ टीस्पून हल्दी, जिससे इसमें कलर आएगा बहुत ही अच्छा सा। और फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और खिली खिली सी हमारी दाल बनकर तैयार होगी। और सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमें लेना है लगभग 2 टीस्पून भरकर मस्टर्ड ऑयल। और फिर हम डालेंगे इसमें भरकर 2 ग्लास पानी, जिससे दाल नीचे से जले नहीं और दाल अच्छे से कुक हो जाए। तो बस यहाँ पर हमें लिड लगा लेनी है, और इसे 3 से 4 सीटी आने तक हमें पकाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज मैं दाल मखनी मसाला बताऊंगी इसी वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो चलो अब हम बना लेते हैं मसाले। तो मसाले बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 3 गोल मटोल लाल से टमाटर। अब इन 3 टमाटर में हमें अच्छे से कर लेना है मालिश, थोड़ा सा हाथों में तेल लेकर। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से तीनों टमाटर में लगा लिया है तेल, और इसके बाद इसमें हम लगाएंगे इस तरह से कट। तो यहाँ पर ये कट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बॉयल करेंगे, और जब हम इसे बॉयल करेंगे तो इसके छिलके जो हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो छिलके निकालने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर अब हम इसे फ्लेम पर रख देते हैं। कुकर में हमें 1 सीटी हाई फ्लेम पर और फिर सारी सीटियाँ लो फ्लेम पर ही लगानी है। अब हम दाल मखनी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग दाल मखनी में मसाला नहीं ऐड करते हैं। तो एक बार ये मसाले से आप दाल मखनी बनाइएगा, बहुत लजीज आपकी दाल मखनी बनकर तैयार होगी। और जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डाली हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ में डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पर लगभग आप मिर्च जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो तीखा डालें, और कम तीखा पसंद है तो मिर्च को कम कर दें। और साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और उसके बाद हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। स्मूथ में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें दाल मखनी बिल्कुल क्रीमी चाहिए।
यहाँ हमारा ये पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट बना है। अब हम इसे रख देते हैं साइड और टमाटर को देखते हैं। तो टमाटर भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, इसे भी हम साइड रखेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम तैयारी कर लेते हैं ज़ीरा राइस की। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल को अच्छे से भिगो के रख लिया था। जब भी आप कोई भी चावल बनाएं तो उसे भिगोना बहुत ज़रूरी है, मगर हाँ, पानी भरकर हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। बस चावल को वॉश करें और उसे ऐसे ही रख दें। यहाँ पर दाल की सीटियाँ लग चुकी हैं और दाल अच्छे से गल चुकी है। इसे 4 से 5 विजिल लगने के बाद हम साइड रख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रख लेंगे एक पतीले में पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है लगभग 3 गिलास और 3 गिलास पानी भरकर हमने रख दिया है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले चावल को बॉईल करने टाइम। तो यहाँ पर नमक डाला है मैंने स्वाद के अनुसार, यानी ½ टीस्पून या उससे थोड़ा ज़्यादा आप नमक ले सकते हैं 1.5 गिलास चावल के लिए। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा घी या तेल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने चावल जो है वो बेहतरीन बना सकते हैं और आपके चावल इतने खिले खिले बनेंगे कि जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं वैसे ही बिल्कुल चावल बनकर अलग अलग और खिले खिले तैयार होंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक तेज़पत्ता, आप चाहें तो छोटी बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। पानी यहाँ गर्म हो रहा है, जब तक यहाँ टमाटर ठंडा हो चुका है तो यहाँ पर हम टमाटर की स्किन हटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर में तेल लगाया था जिससे स्किन आप देख सकते हैं इसकी कितनी आसानी से अलग हो रही है। टमाटर को स्किन हटाकर जब हम पीसेंगे तो इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमें मिलेगा। तो बस ऐसे ही स्किन अलग करेंगे और उसके बाद टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर पानी जो है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है, खौल चुका है। तो यहाँ पर अब हम लिड को हटा लेंगे और इसमें डालेंगे चावल। इस तरह से आप राइस या ज़ीरा राइस या फिर आप फ्राइड राइस बना रहे हो तो आप बना कर देखिए, आपके चावल बिल्कुल खिले खिले होंगे। और आप कोई भी अच्छे ब्रांड का लॉन्ग ग्रेन राइस लेते हैं जिससे आपके चावल बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। तो सारे चावल को हमें पानी में डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा, आपको यहाँ पर फ्लेम कम नहीं करना है। यहाँ सारे चावल डालने के बाद चावल हमें 90% ही पकाना है। अगर आप 80% पकाएं तो भी बेहतर है, क्योंकि आप चावल ढककर थोड़ा देर स्टीम करते हैं जिससे आपके चावल परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर चावल ढककर हमने पका लिया है और अब हम देखते हैं कि हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप चावल को मसल के देखें तो ये अच्छे से गल गए हैं और बिल्कुल रेडी हैं। अब फटाफट से हम इस चावल को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम घी लेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 to 3 स्पून घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में रात के चावल भी बचे हैं तो उससे भी आप ज़ीरा राइस आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश चावल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, इन सारी चीज़ों को डाला है और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी हमने इसमें डाला है। लगभग 2 से 3 हरी मिर्चें डालना है और सारे मसाले जब अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर। तो यहाँ पर आप स्याह ज़ीरा या फिर आप शाही ज़ीरा, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा को हमें काला नहीं करना है, जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा गोल्डन ये हो जाए उसके बाद हमें फटाक से इसमें चावल डाल देना है। बस यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक आप अपनाएं और आपके ज़ीरा राइस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पर चावल जब बॉयल हो जाए तो आप उसे किसी स्ट्रेनर में उलट दें जिससे चावल का सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने चावल बॉयल करने के टाइम नमक डाला था। अगर आप थोड़ा नमक और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मगर इतना नमक हमने जो डाला था चावल बॉयल होने टाइम वो काफ़ी है। और जब चावल बॉयल हो तो आप बिल्कुल ज़रूर से नमक डालें जिससे एक एक दाने में जो है ना उसका टेस्ट आ जाता है। और अब हम इस पर डालेंगे धनिया। तो यहाँ पर मैंने कटा हरा धनिया डाला है और उसके बाद हमारा ये परफेक्ट सा ज़ीरा राइस बिल्कुल बनकर तैयार है। खिला खिला दाना है और बिल्कुल बेहतरीन ज़ीरा राइस। और अब हम दाल को देख लेते हैं। तो दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ गल गई है। कुकर का लिड हम खोलेंगे और देखेंगे कि दाल का क्या हाल चाल है। इस तरह से आप दाल को बॉयल करेंगे और इस तरह से सोक करेंगे तो आपकी दाल जो है ना वो बिल्कुल काली काली नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट सी दाल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ दाल जो है ना बहुत अच्छे से गल गई है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। ये दाल मखनी जो होती है बहुत ज़्यादा हमारी ना ही गाढ़ी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी होती है। तो यहाँ पर दाल अच्छे से गल चुकी है।
अब दाल को हमें ऐसे ही खड़ा खड़ा नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर हम दाल को थोड़ी देर के लिए मैश कर लेते हैं। तो इसे हम किसी मैशर की हेल्प से, अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी स्टील के ग्लास से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर दाल को हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मैश नहीं करना है, बस हल्के हल्के से मैश करना है, जिससे दाल बहुत ज़्यादा मैश भी ना हो और बहुत ज़्यादा खड़ी भी ना हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा कि दाल हमारी हल्की सी खड़ी खड़ी सी रहे और बहुत ज़्यादा मिक्स भी ना हो। तो बस यहाँ पर हमने दाल को मैश कर लिया है। आप यहाँ पर पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना लिक्विडी रखनी है आप रख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं दाल मखनी का स्पेशल मसाला, जिसे आप आराम से साल भर स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच बड़े भरकर खड़ा धनिया, फिर मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, और अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। उसके बाद हमें इन सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट करना है। और फिर मैंने यहाँ लिया है 1 तेजपत्ता, साथ में मैंने लिया है 4 लाल मिर्च। लाल मिर्च की जगह आप यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमें लेना है 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, और साथ में हम लेंगे ½ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्च। तो यहाँ पर इस मसाले को आप अच्छे से रोस्ट कर लें, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे बिल्कुल जलाना नहीं है, बल्कि अच्छा सा एक कलर आना चाहिए। यहाँ हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। तो यहाँ पर लगभग 2 टीस्पून भर कर मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर फ्लेम बंद करने के बाद ही हमें कसूरी मेथी डालना है। और अब इन सारे मसालों को ठंडा करना है और अच्छे से महीन सा हमें बना लेना है इसका पाउडर। ये पाउडर आप 3 से 4 बार आराम से दाल मखनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये होममेड मसाला इन त्योहारों के मौसम में आप बना कर रख लें, और ये रेसिपी ज़रूर से इन त्योहारों के मौसम में ट्राई करें। तो चलिए अब दाल में हम लगा लेते हैं तड़का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में लगभग 3 टीस्पून भरकर घी डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने डाला है 1 तेजपत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और साथ में हम डालेंगे ½ टी स्पून ज़ीरा। सारे मसाले जब हमारे अच्छे से चटक जाएं, तब यहाँ पर हमने जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मसाले के छींटे ना उड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर लिड लगा दी है। और यहाँ पर मसाला जो है थोड़ा सा हल्का सा भुन जाए, यहाँ पर इन मसालों को हमें 1 मिनट भूनना है। और उसके बाद हमने जो टमाटर की प्योरी बनाई थी वो इसमें हम डाल देंगे। तो बस यहाँ पर टमाटर के प्योरे और हमने जो मसाले डाले हैं उसे हमें भूनना है अच्छे से। तो यहाँ पर मसालों को आपको इतना भूनना है कि इसमें से तेल रिलीज़ होने लगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर सबसे पहले हमें डालना है नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने जब दाल बॉयल की थी उस टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आप नमक थोड़ा ही डालें, और उसके बाद टेस्ट करके आप देख लें कि नमक आपका कम ज़्यादा हो तो एडजस्ट कर लें। फिर यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून भरकर काश्मीरी लाल मिर्च। साथ ही मैंने डाला है ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हमें भूनना है। और अब हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया का पाउडर। ये सारे मसाले हमें डालने हैं जिससे हमारी दाल मखनी बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनेगी। अब इन मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक इससे सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और मसाले जो हैं वो तेल इस तरह से रिलीज़ ना कर दें। बस यहाँ पर मसाले जो हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे कम, और दाल हमने जो यहाँ पर बॉयल करके रखी है वो सारी दाल डाल देंगे इन मसालों में। यहाँ हमने दाल डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे ½ टी स्पून भरकर गरम मसाला। यहाँ पर दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो आप कसूरी मेथी को इस तरह से हल्का सा तवे पर गर्म कर लें और उसके बाद हाथों से क्रश करके इस दाल मखनी में डाल दें। अब इस पॉइंट पे अगर आपको दाल जो है वो थोड़ा खड़ी खड़ी लगे तो आप हल्के हाथों से इस तरह से मैशर से हल्के हल्के से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है दाल की आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दाल मखनी जो है वो गाढ़ी रहती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रहती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं।
बस मैंने इतना ही पानी इसमें इस्तेमाल किया है जिससे हमारा मैशर जो है वो अच्छे से धुल जाए, या फिर आप इसमें पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी दाल बिल्कुल क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो बस यहाँ पर दाल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगभग इसे ढककर हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाना है, जब तक दाल में अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो इस तरह से हमें सारी दाल को पहले अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे हमें ढककर पकाना है। यहाँ पर दाल पक चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, लगभग आधी कटोरी भरकर। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ डालना लाजमी है जिससे आपकी दाल मखनी और भी ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी बनकर तैयार होगी। और अब इसमें डालेंगे हम बड़ा सा 1 क्यूब बटर का, और साथ ही हमने जो कसूरी मेथी रोस्ट करके रखी थी उसका पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। दाल को करेंगे अच्छे से मिक्स और अब हम डालेंगे इसमें हमारा सीक्रेट दाल मखनी मसाला जो होममेड है। ये बहुत अच्छी बात है, तो आप भी फटाफट से ऐसा दाल मखनी मसाला बना लें और स्टोर करके रख लें। और बाहर जाकर जो भी खाना खाते हैं ना, एक बार घर पर बनाकर ये लजीज सा खाना देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से मेरे चैनल को अपने जान पहचान और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि वो भी इतनी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ का मज़ा ले सकें। तो यहाँ पर हमारी दाल मखनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका रंग ना ही काला है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मैशी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली है। बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और टेस्टी हमारी ये दाल मखनी बनकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। तो बस ऐसे ही आप सारे स्टेप फॉलो करें जिससे आपकी दाल मखनी और ज़ीरा राइस बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और लजीज सा बनकर तैयार होगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। एक बार ज़रूर से इस रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपीज़ को लेकर अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दाल मखनी सबको बहुत पसंद आई थी और सबने कहा कि रेस्टोरेंट भी फेल है इस दाल मखनी के आगे। तो यहाँ पर बस मैंने इसे गार्निश कर लिया है थोड़ी सी क्रीम, बटर, एक हरी मिर्च और धनिया की पत्ती के साथ। तो आप कब ये दाल मखनी ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। स्मूथ क्रीमी बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो और माउथ वाटरिंग ये डिशेस जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये डिशेस को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइए कि आपने ये ट्राई किया तो आपको ये डिशेस कैसी लगी। तो इन त्योहारों के मौसम में ये डिशेस ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो और लोगों में भी शेयर करें जिससे ये परफेक्ट और टेस्टी रेसिपीज़ वो भी इंजॉय कर सकें। अब बाहर जाकर खाना क्यों खाना जब घर पे आता हो बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।